हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइव पर। आज हम बिहार एसएससी रीजनिंग सेट प्रैक्टिस देखेंगे। खान सर का सेट नंबर 2 देखेंगे। चलिए आपका समय बर्बाद न करते हैं, चलते हैं हम सीधे प्रश्न पे। यहाँ जो प्रश्न देख रहे हैं ये प्रश्न रीजनिंग का खान सर के सेट में शुरू होती है 106 से। क्या से होती है? 106 से। तो 106 में क्या बोला गया है कि जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ भागा, गुना का अर्थ जोड़, भागा का अर्थ गुना दिया गया है। तो व्यंजक इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम पहले से ही क्या लिख रखे हैं, 13 6 भागा 2 पर गुना 32 माइनस 2। तो क्या बोला है, हमें बोला है कि जोड़ की जगह पर 13 माइनस 6 गुना 2 प्लस 32 भागा 2। तो ये हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा दूनी के 12 माइनस ये हो जाएगा 13। तो 13 में से 12 जाएगा तो प्लस 1 प्लस 16 बराबर हो जाएगा कितना? 17। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। क्या किए सॉल्व? जैसे ये 13 दिए हुए था, जोड़ की जगह पर घटाव बोला था, भागा की जगह पर गुना बोला था, गुना की जगह पर जोड़ बोला था और माइनस की जगह पर भागत बोला था। हमने क्या किया, बदल दिया। पहले भागा के काम किए, 16 आ गया, 16 आ गया, फिर गुना के काम किए 12 आ गया, 16 12 और ये माइनस 13 था, 13 में से 12 गया तो बच गया 1 16 1 17। इस प्रकार से पहला का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे दूसरा देखते क्या करा दूसरा में, कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वो हमें यहाँ पर देखनी है। तो पहला बोल रहा है 1 27। तो देखा जाए मेरे दोस्तों, तो 1 का कह सकते हैं क्यू कर देते हैं 1, 3 का क्यू करते हैं तो 27, 5 का क्यू करते हैं तो 125, 5 के बाद 7 के क्यू करते हैं तो होता है 343। तो 7 के बाद अगला विषम संख्या क्या है? 9 का क्यू, 1 3 5 7 9। तो 9 का आप क्यू करिएगा मेरे दोस्तों तो आ जाएगा 729। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन क्या करा हिनहिनाना, हिनहिनाना का घोड़ा से वही संबंध है जो मिमियाना का है। यानी जिस प्रकार से घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है, उसी प्रकार से मिमियाता कौन सा है? कुत्ता भालू गधा। यानी मिमियाता कौन सा है? बकरी मिमियाता है। मिमियाता कौन सा है मेरे दोस्तों? बकरी मिमियाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे करा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं? तो कोई वर्ग है, कोई वर्ग या आयत है। अगर कहने का मतलब बीच से क्रॉस करती है, बीच से क्या करती है? काटती है, 1 2 3 4। तो क्या होता है, जितना कटता है उसको दुगना कर दीजिए, त्रिभुज की संख्या हो जाती है। तो 4 दूनी के 8 हो गई। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4, 4 दूनी के 8 हो गया और यहाँ से एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, तो 8 2 10। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या कह रहा है, दी गई चित्र में कई आकृतियां शामिल हैं, इनमें कौन सी संख्या केवल एक ही आकृति में मौजूद है? यानी कह सकते हैं कि यहाँ त्रिभुज है, वर्ग है, वृत्त है, सब में कुछ न कुछ संख्या है। तो कह रहा वो कौन सी संख्या जो सिर्फ एक ही आकृति में है? तो एक ही आकृति में दिखने वाला ओनली फॉर क्या है? 3 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। 112 में देखिए क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में लीडर को लीडर बोला जाता है, देखिए लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में फाउंटेन को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ देख रहे हैं मेरे दोस्तों कि क्या किया है। यहाँ देखिए, इसमें यहाँ पर हम बना देते हैं। क्या किया है, एल सेकेंड में लेके चला गया, ई को फर्स्ट में लेके चलाया, फिर देखिए डी को नहीं, ऐसे ना होगा। देखिए कह सकते हैं एल ई ए डी ई, नहीं आ जाइए। चलिए 5:40 देखिए प्रश्न संख्या 112 में एक निश्चित कूट भाषा में लीडर को लीडर लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फाउंटेन को क्या लिखा जाएगा? तब देखिए क्या लिखा हुआ है, ELEADER, लीडर। तो इसको क्या किया है, ऐसे EL, फिर कह सकते हैं इसको ऐसे किया DA, फिर RE। सही है।
तो उसी प्रकार से इसको भी कर देते हैं FOUNTAIN, तो हम ऐसे कर देंगे OFNUATNI। तो इस प्रकार से कहाँ है OFNUATNI, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 113 में क्या कह रहा है कि चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें तीन किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत समूह का चयन कीजिए। असंगत समूह का क्या कीजिए, तो देखिए तो बी वाई हो जाता है, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। बी के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, बी के अपोजिट बाई हो जाएगा और ए के अपोजिट जेड, यानी अपोजिट यानी कह सकते हैं बाई 25 और 2 25, बाई 25 2 27, जेड 26 1 27। आगे उसी प्रकार डब्लू कह सकते हैं 23 होता है, ये 4 तो 23 4 4 3 7 27। सी भी क्या कह सकते हैं, सी भी मेरे दोस्तों, तो सी भी जो होगा, सी होता है ABC 3, ये 3 और यू भी 22, तो ये हो रहा है 25। क्या हो रहा है 25। आगे देखते हैं FUE भी 27 हो रहा है, दोनों के दोनों जोड़िए 27 हो जाएगा। और यहाँ H हाई स्कूल और GT रोड, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ये सबसे अलग है क्योंकि ये 25 हो रहा है, बाद बाकी सब क्या हो रहा है 27 हो रही है, और ये 27 नहीं हो रही है, 25 तक रह जाती है। पहला तो ठीक है लेकिन दूसरा में जाके देखते तो गलत हो जाती है। 14वां नंबर 114वां, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कह सकता है कि वो संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह पे यहाँ पे क्या आ सकती है। तो यहाँ पर आने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कह सकते हैं 11, तो कैसे होगा, तो 7 4 7 होगा, लेकिन 7 तो ना होगा इसमें और क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा इसको हम कर सकते हैं 1 का क्यू प्लस 3। अच्छा देखिए, हाँ देखिए 1 का क्यू प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 4, 1 का क्यू प्लस 3 4। फिर कह सकते हैं 2 का क्यू प्लस 3, तो 2 का क्यू 8 8 3 11, 3 का क्यू प्लस 3, तो 3 3 होती है 27 27 27 3 क्या हो जाएगा 30, 27 3 30। इसी प्रकार से आगे करते हैं 3 के बाद 4 के क्यू प्लस 3, तो 64 4 4 16 64 64 और 64 और 4 67। अब कह सकते हैं 5 का क्यू प्लस 3, तो 5 का क्यू 125, अब 3 28 128, तो इसीलिए 6 का क्यू हो जाएगा, 6 का क्यू प्लस 3, तो 6 का क्यू कितना हो जाता है, 6 का क्यू हो जाएगा 200, 6 का क्यू 216 216 और प्लस 3, तो 6 3 9 219 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा था, आसान क्वेश्चन था। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, अब चलते हैं। चलिए 115 में दी गई आकृति का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये वाला कॉलम जो है क्या छात्र को सूचित करता है, ये जो कॉलम है ये त्रिभुज जो है कह सकते हैं किसका, संगीतकार को सूचित करता है, जबकि कह सकते हैं आयत जो है वो खिलाड़ी को सूचित करता है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखिए थोड़ा सा, हाँ सही है। आगे देखिए कौन सा क्षेत्र उस छात्र को दर्शाता है जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं, छात्र भी हो और संगीतकार भी हो लेकिन खिलाड़ी ना हो। तो ये वाला देखिए ये कौन है, तो ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्यू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्यू, आंसर सही इसका हो जाएगा। संगीतकार तो है, छात्र भी है, लेकिन कह सकते खिलाड़ी नहीं, तो बोल ही रहा था कि खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। आगे खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। आगे चलते, आगे देखते क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। 50 छात्रों की एक कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पे हैं, हाँ नीचे छोर से उसका स्थान क्या होगा। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार को बनाने के लिए हम पेज का सहारा लेते हैं। देखिए पेज क्या कह रहा कि 50 छात्र है तो टोटल बराबर अप प्लस डाउन -1, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर प्लस नीचे -1, तो टोटल कितना है, टोटल है 50। और ऊपर से कह रहा है शीर्ष से उसको 17वां स्थान है, तो डाउन से हमको पता नहीं है -1, तो कह सकते हैं 50 में से 50 बराबर ये 17 में से गया तो 16 प्लस डाउन, तो डाउन बराबर जो हो जाएगा 50 माइनस 16, तो डाउन बराबर हो जाएगा 4, ये हो गया 4, 4 में से ये 34, कौन सा हो जाएगा 34 नंबर, 34वां स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला करा उस विकल्प का चयन करें जो जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से, दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर के साथ हो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, क्या देखते हैं 117 देखते हैं। 117 में क्या कह रहा है जो देखते हैं। चलिए तो हमें बोल रखा है क्या, यहाँ देखिए, हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, अगर दिखाई दे तो आप लिखिएगा। कह रहा है क्या, KOPT K11 O15 P16 T20 का संबंध किससे, तो AEFJ, तो A1 E5 F6 और J10 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ कैसे आया, कोई संबंध है तो -10 कर दीजिए, यहाँ से यहाँ सॉरी यहाँ से 15 पर ना, 15 पे तो यहाँ भी -10, यहाँ से 16 पर तो -10, यहाँ से तो -10। यानी देख रहे हैं कि प्रत्येक में -10 करने पर, प्रत्येक में क्या करने पर, -10 करने पर अगला वाला संख्या प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार हमें रखा है, क्या बोल रहा है, हमें क्या प्राप्त करना है, तो हमें प्राप्त करना है Q, हमें प्राप्त करना है क्या, Q U V Z को, तो Q17 U 21 V 22 और Z 26 घटाया जाए तो 17 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा, 17 में से आप क्या 10 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 पे हो जाता है G7। 21 में से आप 10 घटाइएगा तो हो जाएगा 11, तो हो जाएगा K। 22 में से 10 घटाइएगा तो 12 हो जाएगा L। 26 में से करने के बाद 10 घटाएंगे तो 16, तो 16 पर हो जाएगा P, तो JKP क्या हो जाएगा आंसर इसका, JKLP, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, JKLP। यानी प्रत्येक में से क्या किया है, 10-10 घटाया है। इसमें से कह सकते हैं कि इसमें से 10 घटा के ये लाया, इसमें से 10 घटा के ये लाया, इसमें से 10 घटा के ये, और इसमें से 10 घटा कर ये, तो इसी प्रकार से हम घटाएं तो आ जाएगा क्या, JKLP आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। 118 में क्या कह रहा है, 118 में कह रहा है क्या कि एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में क्या कह रहा है, FIVE को इतना लिखा जाता है, राइट को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FEAR को, तो देखिए कह सकते हैं F को क्या लिखा गया 5, तो यहाँ हम लोग पहले F चाहिए, तो F बराबर 5, F यहाँ इसी में से चूज करके इसको लिखा गया है, इसी वर्ड का यूज करके यहाँ पर बनाया गया, तो इसी में से हम क्या कर लेंगे, चूज करके यहाँ पर लिख देंगे। हमको F चाहिए, तो F का मतलब क्या बोला 5, E तो E का मतलब 7 बोला, 5 7 कहाँ है, 5 7, तो बस 5 7 यहाँ पर दिख रहा है। आगे देख लेते हैं, A कितना है, तो A बोला है 4 2, A कहाँ पर है, A 2, तो 2 हो जाएगा। R कितना है, तो R कह सकते हैं, R बोला है 9, इसलिए ऑप्शन नंबर, यानी कह सकते हैं कि F कुछ ही बोला था F, तो F बराबर हम गए कहाँ, F के मतलब 5, फिर बोला E, तो E का मतलब बोला था 7, तो 7 लिख दिए। फिर बोला था हमें क्या बाबू, हमें बोला था A, तो A का मतलब हो गया था, जानते हैं क्या, A का मतलब हुआ था 2, तो 2 लिख दिए, और R का मतलब हो गया था 9, तो 9 लिख दिए। इस प्रकार से हमें ये आंसर आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए यहाँ तक हो गया ना, हाँ आगे। भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का, अच्छा भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो उसी प्रकार चीन की राजधानी क्या है, सियोल, टोक्यो ना, क्या हो जाएगा, बीजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। चलिए इस आसान था। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला कह रहा है देखिए क्या 120 में कि P T से लंबा है, P जो है ना, P है वो T से लंबा है, तो T से ग्रेटर देन लिख दिए कि बड़ा है, चलिए अच्छा भाई है। P जो है T से लंबा है। आगे Q S से लंबा है, Q जो है ना बोला कि S से लंबा है, Q S से लंबा है। अगला U R से लंबा है, तो U ग्रेटर देन R, यानी ये बड़ा है इससे, चलिए सही है। S जो है P से लंबा है, S जो है ना वो P से लंबा है, S जो है वो P से लंबा है, तो P को यहाँ लिखेंगे, और P जो है T से लंबा है, T लिखेंगे यहाँ पर ही। ओके T U से लंबा है, तो T जो है वो U से लंबा हो जाएगी, और U जो होगा वो R से लंबा हो जाएगा। सब सीक्वेंस में बन गया एकदम सीरीज से। तो इनमें से कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएंगे, RG, ऑप्शन नंबर A हो जाएंगे, R क्या हो जाएंगे, छोटा R हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा कि एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माँ के पति की माँ है। तस्वीर में मौजूद महिला और उस व्यक्ति से क्या संबंध है, चलिए देखते हैं। यहाँ से इसको बनाने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करते हैं, हाँ यहाँ से, और देखिएगा उसको उलट देते सीधा हो जाएगा। कह रहा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति यानी कह सकते तो पहले व्यक्ति को लिखा जाए, व्यक्ति है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माँ, तो व्यक्ति के माँ को क्या लिखा जाए, ऊपर लिखा जाए। व्यक्ति के माँ के पति तो इसका पिताजी हो जाएंगे, ये व्यक्ति का पिताजी हो गए पति, की माँ तो इसकी माँ हो गए,
दादी जी की बेटी, कह रहा उस महिला की पुत्री है जो मेरी माँ, उस महिला की पुत्री है तो इसकी पुत्री वो हो जाएंगे, पुत्री हो जाएंगी लेडी, क्या हो जाएंगे, तो ये दोनों भाई बहन, तो इसका क्या हो जाएगा, फुआ हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, इनकी फुआ हो जाएंगे। तो अब क्या बोल रहा है देखिए कि उस महिला की पुत्री है जो मेरी माँ के पति, मेरे माँ के पति की माँ है। तस्वीर में मौजूद महिला उस व्यक्ति से, तो हमेशा राइट बोलता है लेफ्ट को, राइट बोलता है किसको, लेफ्ट को, तो कह सकते व्यक्ति उस महिला को क्या बोलेगी, बुआ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बुआ है, हाँ हुआ बुआ है, चाचा मामी मौसी बुआ, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, कितना है, 122 कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें और असंगत शब्द का चयन करें। तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली, लोमड़ी। तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली, लोमड़ी सारे के सारे मांसाहारी हैं, परंतु लोमड़ी एक ऐसा प्राणी है जो कि मांसाहारी के साथ साथ शाकाहारी भी है, उसे शाकाहारी के श्रेणी में भी रखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर वो क्या, घास भी खाकर अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। आगे 123 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। 123 क्या कह रहा है देखिए कि देखिए गार्डन यानी बगीचा को गार्डनर की आवश्यकता होती है, यानी बगीचा के देखभाल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, गार्डनर की आवश्यकता होती है। बगीचा की देखभाल करने के लिए गार्डनर की आवश्यकता होती है, इसको माली बोलते हैं। बगीचा की देखभाल करने के लिए माली की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार म्यूजियम में कह सकते हैं, म्यूजियम जो संग्रहालय जो होता है वो संग्राहककर्ता की आवश्यकता होती है। संग्राहककर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्यूरेटर बोलते हैं, क्या, क्यूरेटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस प्रकार से बगीचा की देखरेख करने के लिए माली की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से संग्रहालय की देखरेख करने के लिए संग्राहककर्ता की आवश्यकता होती है। संग्राहककर्ता का इंग्लिश होता है क्या, क्यूरेटर। चलिए अगला आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है क्या कि यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़िए, हाँ देखिए 124 में उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वह देखिए फिर से पढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो A B C D, तो A to Z, B by C X, D W अपोजिट क्या होता है, अपोजिट। GT हाई स्कूल, इंडियन रेल, जंगल क्वीन। तो कह सकते हैं यहाँ पर G का अपोजिट क्या होता है, T हो जाता है। H का अपोजिट हाई स्कूल हो जाता है। I का अपोजिट इंडियन रेलवे हो जाता है। और J का अपोजिट क्या हो जाता है, क्यू, जंगल क्यों। सबका अपोजिट वर्ड आपको याद करना होगा, ये अपोजिट वर्ड से ही क्या कर दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ अगला 125 में क्या कह रहा है देखिए कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या करेगा, आ सकता है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो देखते हैं क्या दे रखा है, थोड़ा यहाँ पर लिखें, देखिए क्या है, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है और 42 है। तो यहाँ से यहाँ के डिफरेंस कितना है, तो प्लस में 4, यहाँ से प्लस 6, यहाँ से प्लस 8, अच्छा बढ़ते जा रहा, प्लस यहाँ से 10, प्लस यहाँ से 10 2 12, तो यहाँ से हो जाएगा 12 2 14, तो 4 6 56 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 56। इसमें ऑप्शन कौन सा 56, अच्छा लास्ट वाला डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 56 डी हो जाएगा। चलिए 126 दिए गए पैटर्न क्या करा, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प से उस संख्या का चयन करें जो इन में एक्स के स्थान पे आ सकती है। अर्थात पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, 3 फिगर आपको दे रखा है और तीनों फिगर को देखनी है और देख कर कह सकते हैं कि ये एक्स के स्थान पे क्या रखा जाए जो हमको लानी है। तो 16 कैसे आया होगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए तो 16 कैसे आ सकता है, 16 आने का कोई तरीका है क्या, तो 37 कट सकता है, इससे दोनों को जोड़ दो 37, देखिए 37 प्लस 43 सही तो है, तो 37 प्लस 43 ये हो जाएगा कितना, 7 3 10 और ये हो जाएगा 80। अब बटा में इसको 20 कर देते हैं तो 4, तो 4 चौके 16, यानी कह सकते हैं 4 गुना 4, 4 चौके 16 ऐसे तो आ रही है, इसको देखते करके तो ये भी हो जाएगा 10, देखिए 67 अब प्लस 73, तो 10 7 दूनी के 14 बटा में क्या है 135 है, बटा में क्या है 135, तो क्या हो जाएगा 140 बटा 35, तो काट देते हैं, कटेगा कितना मरतबे कट जाएगा, तो काटिए 5 से काटिए, 7 बचे के 35, 5 दूना 10 और 8 बचे। अच्छा देखिए टोटल को जोड़े थे, तो टोटल को जोड़े थे 140 आया, 140 आया, 140 बटा 35, तो 7 से काट दीजिए, कितना से काटिए, सॉरी 7 से काटिए, कितना से 7 से, तो 7 बचे के 35 और 7 दूनी के 14, ये हो जाएगा 20, ये कट जाएगा क्या मतलब है
कितना मरतबे, तो कह सकते हैं 4 मरतबे। तो इसमें भी कह सकते हैं 4 छक्का 24, 24 तो आया, लेकिन 4 का मल्टीपल आया, कोई ना, इसको देख लेते हैं, इसको भी देख लिया जाए। तो 7 3 10, 7 3 10, और कह सकते हैं 5 5 10, यानी 100/25, तो 25 चौके 100। तो 4 का मल्टीपल हमको होना चाहिए। तो 4 का मल्टीपल 18 है, 20 है, नहीं 18 नहीं है, 20 है, 14 है, 12 है। तो 4 देखिए, 4 चौके देखिए, 4 चौ 16, तो 4 चौ 16, तो 4 पचे के 20। अच्छा देखिए, 4 चौ 16, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, यानी यहाँ 4 से, 5 से, यहाँ 6 से क्या हो जाएगा, 6 से। यहाँ 4 से गुना हुआ 4 में, यहाँ 5 से गुना हुआ इसमें 6 से, तो यहाँ कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा इसमें समय लगा, कोई ना, होता है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न का कारण देखिए, यदि ए बी का भाई है, क्या बोला हमें बोला कि ए जो है ना, ए बी का भाई है, सही है। ए जो है बी का भाई है, तो ए प्लस हो गया, बी का भाई है। बी सी का पिता है, बी जो है ना वो सी का पिता है, सी का पिता है, तो ये भी प्लस हो गया। बी सी का पिता है, और डी ए की पत्नी है, डी जो हो जाएगी वो माइनस में हो जाएगी, ए की पत्नी हो गई, ए की पत्नी है। तो इस प्रकार सी डी से बोलेगा, सी डी को क्या बोलेगा, बोल सकते हैं कि ये भाई हुआ, इसका भाई का बेटा, तो ये बोल देगा क्या, चाची। यानी कि सभी बोले कि राइट बोलता है लेफ्ट से, यानी सी जो है बोलेगा किसको, डी को, तो सी क्या है, सी बच्चा है, और ये चाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाची। क्या हो जाएगा, चाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा कि 4 प्राकृतिक सूचीबद्ध किए गए हैं, 4 प्राकृतिक सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह होगा, किसी तरह से समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो सौर, कोयला, वायु, जल, यानी कह सकते 3 किसी प्रकार से एक समान है, लेकिन एक वो क्या है, कह सकते एक गलत है, एक असंगत है। जो कह सकते गलत है, वो गलत को हमको क्या करा, पहचानने के लिए, एक गलत वाले को हमको क्या करा, पहचानने के लिए। तो ये कह सकते कोयला जो होगा वो गलत होगा, कोयला क्या होगा, गलत हो जाएंगे। आगे, क्योंकि सारे के सारे प्राकृतिक जो कह सकते हैं नवीकरणीय हैं, और कोयला जो है अनवीकरणीय है। इस प्रकार से भी हम जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, अब 129 देखते हैं, क्या देखते हैं, 129 कह रहा है कि एक कूट भाषा में, क्या कह रहा है 129 में, कि एक कूट भाषा में कह रहा VIAL को XKT लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से इतना को क्या लिखा जाएगा, तो V होता है वाइस, V वाइस, I 9 1, R 18 1, L 9 I 9 L 12। उसी प्रकार से X 24 K 11 C 3 T 20 C 3 K 11 N 14। चलिए देखते हैं 129 में, पता ना कैमरा चलते चलते बंद हो गई है। 129 में दे रखा था क्या कि VIARAIL को XKCTCKN लिखा जाता है, तो उसी को क्या लिखा जाएगा, तो हमने सबको लिख दिया था, और इतना ही में कैमरा क्या हो गया था, बंद हो गया अपने आप। चलिए तो देखते हैं, यहाँ 22 है, तो 22 से देख रहे हैं कि 24 गया, +2 हुआ। 9 है, 9 से 2 11 2 हो गया, प्लस यहाँ से 2 बढ़ा 13 हो गया, 18 में 2 बढ़ा 20 हो गया। फिर कह सकते 1 में 2 बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा। फिर कह सकते 1 के बाद 9 में कह सकते 2 बढ़ेगा 11 हो जाएगा, 12 में 2 बढ़ेगा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमको क्या करा, STRATEGY, तो S 19 20 R 18 1 20 E 5 G 7 22 25, तो 2 बढ़ेगा तो 9 2 19 21, 21 में क्या हो जाता है U, 20 2 22, तो V 18 2 20 T 2 1 2 3 हो जाएगा, तो 3 में C, 20 2 22 V 5 2 7, तो G, फिर कह सकते 7 2 9 9 I, 25 2 27, 27 में हो जाएगा क्या A, तो UVTCVGIA किधर है देखिएगा, UVTC लास्ट में ए होना चाहिए, तो UW होगा, ये खत्म हो गया, U लास्ट में Z है, ये खत्म हो गया, और देखिए G आना चाहिए, तो इसमें F है, तो G इसमें आ रही है, देख लीजिए मिला लीजिए, इसमें F आ गई, तो F पीछे से ना होगा, देखिए UVTCVGI, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 130 में क्या करा, ओबे को ओबे का क्या होता है, डिसओबे, उसी प्रकार से संबंधित है जैसे अपॉइंट का संबंध होगा, अपॉइंट का संबंध क्या होगा, डिसमिस से हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये सब कुछ विशेष कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, इसमें कोई विशेष ज़्यादा दिमाग ना लगानी है। हाँ यहाँ पर देखिए,
दी गई आकृति में कितने आयत है? तो आयत निकालने का तरीका होता है दोस्त 1 2 3, तो सबको जोड़ देंगे तो 3 3 दूनी के 6, 2 3 3 दूनी के 6, और कह सकते हैं कि दोनों 6 को आपस में गुना कर देंगे, 6 6 के 36। ये आयत निकालने का क्या हो जाता है? तरीका हो जाता है। यानी 2 कॉलम से क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, जोड़ के गुना कर दिया जाए, आराम से आपका निकल के आ जाएगा। निम्नलिखित, अगला करा 132 में, निम्नलिखित में से कौन सा ENCOURAGEMENT शब्द का दर्पण प्रतिबिंब? तो कल का सेट में बताए थे कि दर्पण प्रतिबिंब जो होता है वो लेफ्ट के राइट करता है और राइट से लेफ्ट कर देता है। तो ये टी जो होगा सबसे पहले टी आएगा, तो सब में सबसे पहले टी है, सबसे पहले टी है। फिर एन आएगा, तो एन देखिए सब में क्या है? सही है, एन सब में सही है। ई आएगा, तो ई आएगा तो इस साइड से है, तो ई जाएगा उधर, तो इस साइड मुँह होना चाहिए। ई सब में ई बहुत बहुत अभी बहुत चल रहा है, सब में क्या है? ठीक ही चल रहा है। एम हु बहू एम उधर ही आ जाएगा। एम इसमें भी, एम इसमें भी, एम इसमें भी, एम इसमें भी, अभी सभी क्या चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। एम के बाद ई, तो ई इस साइड, एम इस साइड। एम के बाद देखिए, एम के बाद यहाँ, एम के बाद ई होना चाहिए, तो ये जी रखा है, ये तो कट गया, ये क्या हो गया? कट गया। एम के बाद ई, एम के बाद ई। ए वाला ये लाइन डीप है, तो इस साइड वाला डीप होना चाहिए, इस साइड डीप है, इस साइड भी डीप है, इस साइड भी डीप है, ठीक है। ए के बाद आर, आर इस साइड से होना चाहिए, तो आर सही है। क्या ए के बाद ना आर, तो ए के बाद देखिए यू दिया है, ये भी कट गया। ए के बाद जी दिया है, ये भी कट गया। के बाद आर चाहिए, ऑप्शन नंबर बस एक बचा, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है। 133 में क्या? 133 में बोला गया है, देखिए 133 में बोला गया है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए अवयव के प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। तो 14 कैसे आ सकता है? देखिए 14 कैसे आएगा, 18 कैसे आएगा, 12 कैसे आएगा? तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 14, देखिए 14 और 8 जोड़ते हैं, तो 14 8 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो 14 8 जोड़ दीजिएगा तो 22 हो जाएगा, 22 में से 10 घटा दीजिए, यानी कह सकते हैं इसका ऐसे बना सकते हैं, सही है। 14 + 8 - 10, तो 14 8 कितना हो जाएगा? तो 14 8 हो जाएगा 8 4 12, 22 - 10 बराबर 12, सही है। उसी प्रकार 12 और 14 जोड़ते हैं तो 26 हो जाएगा, 12 14 26, 26 में से आप 8 घटा दीजिए, 26 में से 8 घटा दीजिए, 26 में से 10 घटाए थे ना, 26 में सॉरी 8, 4 2 6 26, हाँ 26 में से 8 घटाइएगा, तो 26 में से 8 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 18 18 8 18 8 26, 18 8 क्या हो जाएगा? 26। उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं, ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो ऐसे कर सकते हैं कि इसी में से डायरेक्ट 4 को घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 14 4 20 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 16 8 24, 24 में से ही 4 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, आ जाएगा कितना? 20 आ जाएगा। क्या किया था? ये दोनों को आपस में जोड़ा, इसको घटा के ये बराबर में ला दिया, ये दोनों को आपस में क्या किया? जोड़ा, और इसको क्या कर दिया? घटा दिया। यानी ये दोनों को आपस में जोड़ रहा है, इसको घटा रहा है, ये दोनों को आपस में जोड़ रहा है, इसको क्या कर रहा है? घटा रहा है। चलिए अगला चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 134। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह के साथ पहले समूह से है। चलिए क्लासिफिकेशन अगला 34 में, 34 का क्वेश्चन उस साइड है, हम क्लासिफिकेशन क्या करनी थी 34 में। तो ए के अपोजिट जेड, ए के अपोजिट क्या होता है मेरे दोस्त? तो ए के अपोजिट जेड, ई के अपोजिट क्या? भी, जे के क्यू, तो बी के होता है क्या? बी वाई होता है, बी के अपोजिट क्या होता है? बाई, एफ 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 के अपोजिट जानते हैं क्या हो जाता है? एफ यू, फ्यू होता है, फ्यू यू, एफ यू। और के तो के हो जाएगा जानते हैं? के पी ठाकुर, के पी, तो यू सॉरी बाई यू पी, बाई यू पी, तो बाई यू पी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, करा दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो इन प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए, ट्रिपल डॉट, 3 दूनी के 6 डॉट, 3 तिया के 9, तो 3 चौके 12 डॉट, 3 गो तो 3 दूनी 6 गो, 3 तिया के 9, तो 3 चौके 12। अरे यार 12 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, 12 तो ऑप्शन है ना, कुछ और कर रहा है इसमें। देखिए क्या, सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, तो 4 लाइन। अच्छा देखिए क्या करा, ये रोमन में 1, रोमन में 2, रोमन में 3, तो रोमन में 4 होना चाहिए, तो कहाँ है? रोमन में 4, देखिए यहाँ से है 4, सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला कह रहा क्वेश्चन कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। तो आसान ही लग रहा है, इस देखिए क्या लग रहा है, 1 का क्यू और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का सॉरी 1 का, ऐसे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9
ये 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कह सकते हैं कितना, 7 का स्क्वायर 49, 7 के बाद 9 का स्क्वायर 81, तो अगला भी सम क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, 121 हो जाएगा। आगे आगे कह रहा है क्या, सॉरी कह रहा 4 यंत्र सूचीबद्ध किए गए, इनमें से 3 किसी तरह से समान है, एक असंगत है, संगत का चयन करें। ड्रॉपर, बीकर, टेस्ट ट्यूब, कंपास। ड्रॉपर, बीकर, टेस्ट ट्यूब, कंपास, इसमें से अलग कौन सा लग रहा है बताइए। ड्रॉपर, बीकर, टेस्ट ट्यूब। अच्छा, ड्रॉपर देख सकते हैं कि जो प्रयोगशाला में यूज किया जाता है, केमिकल को गिराने के लिए उसे ड्रॉपर कहते हैं। आप प्रयोगशाला में ही कह सकते हैं बीकर का यूज होता है। टेस्ट ट्यूब भी प्रयोगशाला में ही। कंपास तो ये तो दिशा सूचक यंत्र है, क्या है, दिशा सूचक यंत्र, इसलिए मेरा आंसर ये अलग हो गई, सबसे अलग यही हो जाती है। आगे चलते हैं। करा उस वेन आलेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। क्रॉकरी, प्लेट, कटोरी। तो देखिए मेरे दोस्त, प्लेट जो होगा, प्लेट अलग और कटोरी भी अलग, लेकिन ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, क्रॉकरी कहलाएगा। क्या कहला जाएगा, क्रॉकरी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, तो ये सारा का सारा क्रॉकरी कहला जाएगा, क्रॉकरी, ये सारा का सारा क्रॉकरी कहलाएगा। आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन भी दिख रहा ना, ऑप्शन, हाँ ऑप्शन दिखना चाहिए। चलिए, कह रहा ऑप्शन तो आ गया यहाँ पर। कह रहा दिए गए वेन आलेख से उन चिकित्सकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन हैं लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं। सर्जन है, सामान्य चिकित्सक, यानी डॉक्टर को ही सर्जन बोला गया। क्या बोल दिया गया है कि सर्जन है, डॉक्टर कह दीजिए या तो सर्जन कह दीजिए, दोनों को डॉक्टर या सर्जन कह दीजिए। तो कह रहा है कि सर्जन तो है, कह रहा उन चिकित्सक की संख्या ज्ञात करें जो सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक, तो सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक ना है, तो सर्जन है, यहाँ देखिए डॉक्टर, उस डॉक्टर को सर्जन, तो यहाँ सॉरी सर्जन यहाँ दिया हुआ है, सर्जन तो ये है और ये डॉक्टर है लेकिन सामान्य चिकित्सक ना है, तो सर्जन और डॉक्टर दोनों होंगे, सामान्य चिकित्सक ना होंगे। वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से 39 हम देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। करा सभी घोड़ा स्तनधारी हैं, जितना भी घोड़ा है वो सभी के सभी क्या है, स्तनधारी है। सभी कह रहा क्या कि सभी घोड़ा स्तनधारी है और कोई भी स्तनधारी उभयचर नहीं है। उभय क्या करा, सभी कोई भी उभयचर नहीं, उभयचर कह रहा है कि सभी घोड़ा जो है, सभी घोड़ा स्तनधारी है। सभी घोड़ा कैसा है, स्तनधारी है। कोई भी स्तनधारी उभयचर नहीं, कोई भी स्तनधारी जो है उभयचर नहीं है। सही बात है, कोई भी स्तनधारी उभयचर नहीं है। निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा उक्त को पालन करता है। तो कुछ घोड़े उभयचर है, तो घोड़ा उभयचर में कोई जब संबंध है ना, तो कहाँ से होंगे, नहीं होंगे। कोई भी उभयचर घोड़ा नहीं है, कोई भी उभयचर घोड़ा नहीं है। सही बात है। प्रत्येक उभयचर घोड़ा है, प्रत्येक उभयचर घोड़ा कहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा। सभी घोड़ा उभयचर है, यानी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, रफ्तार में ना, धीरे धीरे आगे चलते हैं। देखिए कह रहा कि किसी कूट भाषा में PENINSUAL को 111 लिखा जाता है। चलिए ये तो लंबा चौड़ा है, थोड़ा सा इसको पेपर हमको लेना पड़ेगा, शायद लग रहा है मेरे ख्याल से। देखिए कह रहा है PENINSULA P16 N5 N14 I9 N14 S19 U21 L12 1 सबको जोड़ा जाए। सबको जोड़ते हैं, क्या देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, सबको जोड़ा जाए। देखिए जोड़ते हैं, 1 2 3 3 3 3 1 4 9 4 13 13 13 4 17 17 17 17 17 17 9 17 और 9 हो जाएगा 26 26 26 4 30 30 5 35 35 41 के 1 बकिया 4, तो 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 9 1 10 10 10 1 11, यानी कह सकते हैं सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है 111। उसी प्रकार से कह सकते हैं, उसी प्रकार से मेरे दोस्तों DICHOTOMY, तो D जो होता है वो 4 होता है, I9 होता है, C3 होता है, H8 होता है, O15 होता है,
T20 होता है, O15 होता है, M13 होता है, 22 25 होता है। सबको जोड़ा जाए तो 5 3 8 5 3 8 8 8 5 8 5 13 13 13 13 13 5 18 18 दूनी 18 26 30 30 9 29 29 29 29 और कह सकते हैं 29 और 4 कह सकते हैं 43 के 3 बकिया 4 43 के 3 बकिया 4 43 ना होगा, सॉरी 42 होगा, 42 बकिया 4 आ गया। तो कह सकते हैं कि 2 और 4 6 7 8 8 2 10 10 10 1 11 11 11 11 11 11 यानी कह सकते हैं 112 आना चाहिए। इस कितना आना चाहिए 112 आना चाहिए, है 112 112 ऑप्शन नंबर डी। अब 3 लिख दिए थे गलती से, तेरा कभी आ ही नहीं सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। अगला में कह रहा कि दिए गए विकल्प से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या कर सकता है, जो आ सकता है उसे ज्ञात किया जाए। तो अब देखा जाए इस प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए, यहाँ 3 13 23 43 53 73 और 83 103 113। अब देखिए जब सारे के सारे संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या लग रही है, जिसका कोई किसी से कट ना रहा है। अगर देखा जाए 173 अभाज्य है, 10 3 173 तो ना जा सकते, पहले जाएंगे उसके करीब 113 के करीब पहले कौन होता है, 113 के पहले 153, तो 5 3 8 1 9 ये तो कट जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब 53 के बाद हम जाएंगे कहाँ, 163, कहाँ जाएंगे 163, 6 3 9 6 3 9 1 10, यानी कह सकते हैं ये किसी से कटने वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभाज्य संख्या ये हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा कि दिए गए विकल्प का जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब पहली बार ये क्वेश्चन आया है। तो जल क्या करता है, लेफ्ट यानी कह सकते हैं क्या दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट टू राइट करता था, लेकिन जल प्रतिबिंब ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। तो ये वाला कोना पलट के सीधे ये पे आ जाएगा और ये वाला कोना ऊपर चला जाएगा। तो इसी कोना में आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आनी चाहिए। ये तीर कहाँ आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये तीर कहाँ पर है, बस ओनली 4। ये कॉलम जो यहाँ पर जो मिटरा हुआ है हल्का सा, ये कॉलम यहाँ चल जाएगा, ये कॉलम यहाँ आ जाएगा। सही बात है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। सी ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। देखिए एक साथ में क्वेश्चन दिख रहा था, ऑप्शन नंबर अब क्या में है, सी हमको चाहिए। क्या आएगा, यही ना होगा ऑप्शन सी। तो सी है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न आलेख ज्ञात कीजिए, सबसे अलग वाला आलेख ज्ञात कीजिए। तो 4 4 4 नहीं, 4 4 नहीं, ये कह सकते हैं सब जो है ये 2D डायमेंशन है, 2D है, ये भी क्या है 2D है, जबकि ये क्या है 3D है, 3D डायमेंशन। ये तो जानते होंगे कि त्रिविमीय आकृति होती है, घन घनाभ जो होती है वो त्रिविमीय होते हैं। इसमें कह रहा है निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी संख्या आकृति प्रश्न के प्रतिरूप को पूरा करेगा। यानी इसमें क्या पुट किया जाए, इसमें क्या पुट किया जाए कि इस आकृति को पूरा कर दिया जाए। अगर देखा जाए तो सब में से कह सकते कि यहाँ एक चाप कटी हुई है, तो यहाँ भी एक चाप, यहाँ भी एक चाप, यहाँ भी चाप, लेकिन प्रत्येक के कोना से आ रही है। तो कोना से इसमें ना आ रही है, ना इसमें आ रही है, इसमें तो आ रही है, लेकिन प्रत्येक पर कह सकते अर्ध चाप वृत्त बन रही है, अर्ध अर्ध, तो इसमें भी नहीं बन रही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 46 में कि आकृति से भिन्न होगा, सब में क्रॉस है, सब में क्रॉस। अच्छा देखिए, इसमें बाहर गोला, इसमें भी बाहर गोला, इसमें भी बाहर गोला, इसमें भी बाहर गोला, गोला कहाँ है, अंदर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। करा यदि वर्णमाला का पहला और 26वां, यानी कह रहा है कि ए का हो जाएगा अपोजिट जेड, ए का यदि वर्णमाला का पहला और 26वां जोड़ा जाए, दूसरा और 25वां, तो बी वाई अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट जोड़ा जाए, आगे इसी प्रकार से क्रम जारी रखा जाए, तो कौन सा होगा। तो अपोजिट इसमें कौन सा है, तो सी डब्ल्यू होता है, सी एक्स होता है, जी टी होता है, जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, ई भी तो सही है, ई भी क्या है, सही है, आई आर होता है, इंडियन रेलवे होता है अपोजिट, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ई भी हो जाएगा अपोजिट एक दूसरे का। हमें बस अपोजिट ही इसमें क्या था पूछा था। आगे चलते हैं। अगला 148 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खास कोड भाषा में यू मे नाउ लिव को हो ना ता जा, लिव एंड गो को ना पा डा लिखा गया है, नो कम बैक को सा होगा लिखा गया है। उसी कोड भाषा में मे को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए मे कहाँ है, पहले उसको पकड़िए, मैं कहाँ है, तो मैं यहाँ पे भैया, मैं मेरे दोस्त यहाँ पे है, तो इसको हमको खोजना के बाद बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। इस दोनों में यू कहीं और आया है, देखिए तो नहीं है, यू कहीं और नहीं आया। नाव यहाँ पर है, तो नाव को काटिए और नाव को काटिए, तो कह सकते इसमें और इसमें दोनों में कोई कॉमन होगा, तो नाव और नाव में क्या कॉमन है, तो हो यहाँ भी है नाव में और हो यहाँ भी है नाव में,
और तो कुछ मिल नहीं रहा है तो कट गया। ऑफलाइन का फ़ायदा है यही कि कट सकते हैं, पेपर पर नहीं काट सकते हैं। आगे फिर बोलता है लिव यहाँ है, लिव यहाँ है, तो लिव इसको भी काटिए, लिव इसको भी काटिए। इसमें और इसमें कुछ अंतर हो जरूर मिलेगा कॉमन, तो कह सकते हैं ना मिला, यहाँ भी ना मिला, कट कर गया। तो बच गया यू, क्या बच गया, मैं और यू बच गया। तो मैं और यू का हो गया ता जा, और यू कहीं है क्या, यू कहीं पे भी नहीं है। तो कह सकते हैं कि हम निकाल में के नहीं सकते कन्फर्म, तो हम लिख सकते हैं ता और जा, क्या ता और जा ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 को बच गया। 2 को में हम कैसे किसी को एक को हम प्रेफर दे सकते हैं, इसलिए हम कह देंगे कि दोनों मेरा दोनों हो सकता है, इसका दोनों आंसर हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। दी गई समरूपता के आधार पर दी गए विकल्पों में से नहीं दिया गया है मच्छर से मलेरिया। मलेरिया फैलता है किससे, मच्छर से। मलेरिया जो फैलता है किससे, ये काम किसके कारण, इसके कारण होता है। तब भोजन से मछली होता नहीं, इससे कारी होता है। ये किसके कारण होता है, इसके कारण। तब इसके कारण मछली होता नहीं। कटाव के कारण मिट्टी बनता है नहीं भाई। कैंसर के कारण तंबाकू बनता है नहीं। दुर्घटना का कारण सड़क बनता है। ऑप्शन दुर्घटना सड़क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, तो पहले इसको हम बना लेते हैं। इस पर महिला कह रहा है तो महिला को हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। पहले लिख लेते हैं क्या, महिला। अच्छा, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि इसकी पत्नी मेरी माँ, तो मेरी माँ हो गई पुरुष के पत्नी। इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो माँ की इकलौती बेटी होगी जो इसकी पत्नी होगी। तो बेटी जो होगी इसकी माँ की जो बेटी होगी इसकी पत्नी होगी। और कि इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री तो वो खुद हो जाएगी। तो पुरुष बोलेगा उस महिला को, तो हम बताए थे कि राइट बोलता है लेफ्ट को, तो ये पुरुष ही महिला को क्या बोलेगी, तो कह सकते हैं अर्धांगिनी या पत्नी बोल देगी। इस प्रकार से आपका कह सकते हैं ये पूरा सेट रीजनिंग का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पहली बार बना रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती होगी, वो थोड़ा सा निगलेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।